मित्रों नमस्कार। मित्रों आज 16 अप्रैल को सुबह समाचार पत्रों में बहुत तेज़ी से खबर फैली। रोज वैली एसिड डिस्पोजल कमेटी मई मंथ में 20 मई को रोज वैली की 22 संपत्तियों का नीलाम करेगी, जिसकी कुल कीमत होगी 8.6 करोड़। मित्रों एसिड डिस्पोजल कमेटी को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का टोटल जो है निवेशकों का पैसा देने के लिए इंतज़ाम करना है, 5,000 करोड़, जिसमें 22 संपत्तियां अभी नीलाम कर रही है 8.6 करोड़। उसके बाद फिर क्रमबद्ध तरीके से टोटल नीलाम करना है। सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि रोज वैली की जो भी संपत्तियां हैं वो छोटी हैं और सही जगह पे हैं। होता क्या है कि बहुत सारी संपत्तियों का ऐसे दूर दराज जगहों पे होता है जहाँ पे एसिड डिस्पोजल कमेटी जो दूसरी कंपनियों को जो नीलामी होगी वहाँ दिक्कतें होती हैं, और बड़ी संपत्ति होती है वहाँ भी दिक्कतें होती हैं। तो कंपनी का जो एसेट है वो छोटा है और सही जगह है। कलकत्ता के मेन जगह पर के रोज वैली का ऑफिस, चाहे रघुनाथपुरम हो, VIP रोड हो, जहाँ भी इसका ऑफिस है वो बिल्कुल सही जगह है। अभी गोदरेज का जो टावर रोज वैली ने ख़रीदा है वो भी लगभग 500 से 1,000 करोड़ की संपत्ति है। तो कई जगह है, मंदरमनी में है, मतलब कि रोज वैली की इतनी सारी शाखाएं हैं, इतनी सारे होटल हैं, तो हर जगह ताला बंद पड़ा है। बहुत सारी जगहों पे होटल अभी चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे होटल नहीं चल रहा है। आपका हरिद्वार का होटल पूरी तरीके से बंद है, तो बहुत सारे होटल मैनेजमेंट जो है वो मतलब होटल न चला पाने के कारण जो है बंद है। एसिड डिस्पोजल कमेटी जिसकी अध्यक्षता अप्रैल 2015 में बना था, जिसकी अध्यक्ष जस्टिस माननीय दिलीप कुमार सेठ जी हैं, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एसिड डिस्पोजल कमेटी की जो रोज वैली के एसिड को बेचेंगे, उसको नीलामी करेंगे और उस पैसे को निवेशकों को वापस करेंगे। ये पहली प्रक्रिया है। इसके पहले लगभग कई सौ करोड़ रुपया जो है ED, सेबी जो लिक्विड मनी था, ED, सेबी और CBI तीनों जो भारत सरकार की जो जांच एजेंसी है वो बहुत सारा पैसा कलेक्शन भी किए हैं। हम लोग जो है धरना दिए थे कलकत्ता में, तो उस धरना में हम लोग जो है CBI ऑफिस में भी धरना हम लोगों ने दिया हुआ था। तो CBI ऑफिस के जो SP साहब थे उनसे मुलाकात हुई थी। हम 5 लोग वहाँ गए भी थे, और जो 5 लोगों के मुलाकात के बाद जो है CBI डिपार्टमेंट के जो SP थे उन्होंने पूरा लिखित दिया था कि इतना पैसा रोज वैली का है और इसका हम ब्याज भी देते हैं। तो एसिड डिस्पोजल कमेटी को ब्याज भी देती है। इसके पहले अभी हाई कोर्ट का एक निर्देश आया हुआ था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो ममता सरकार है तमाम एसिड को बेचने में हीला हवाली कर रही थी, उसमें ताना बाना बुन रही थी। तो उसके लिए जो हाई कोर्ट ने प्रेशर डाला और 5 लाख रुपया दिलवाया था, जो ऑफिस है उसके डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वो 5 लाख रुपया जो है एसिड डिस्पोजल कमेटी को मिला, और वह जो है जिससे कि ऑफिस का खर्च मेंटेन हुआ। मित्रों बहुत तेज़ी से क्रमबद्धता तरीके से काम चल रहा है। कुछ ऐसे सरकार थी, कुछ ऐसे नेता थे जो थोड़ा सा खलल डाल रहे थे एसिड डिस्पोजल कमेटी, मगर वो अब सारी चीज़ें नहीं चलने वाली। सबका एक दौर होता है, राजनीतिक दौर होता है सबका। मित्रों सबका अपना एक टाइम होता है डिस्टर्ब करने का। अभी आप कलकत्ता आप देखे होंगे, डिस्टर्ब करने का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। संदेश खली में जैसे ही CBI जाती है, वहाँ की तृणमूल का जो नेता था CBI के अधिकारियों पर जो न्यायिक व्यवस्था, जो CBI का जो संगठन है, जो भारत सरकार का संगठन है, तटस्थ संगठन है, जिसका नाम सुन करके लोग जो है कांप जाते हैं, उनके ऊपर हमला करवा दिया। ऐसे नेता जो है पश्चिम बंगाल में हैं, जो लिप्त हैं इस रोज वैली का जो संगठन है उसके एसेट को हड़पने में लिप्त है।
पहले जब थी तब पर भी खाए, और आज जब एसेट जब बिकने के दौर आ रहा है तब पर भी वो सोच रहे हैं कि इधर उधर, मगर अब वो चीज़ें नहीं चलेगी। ये सब कुछ राय जनता के माइंड पे बनता है। मित्रों, आज जनता जिस तेज़ी से मूवमेंट कर रही है, जिस तेज़ी से, अगर राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मन बना लिया है, पूरी तरीके से मन बना लिया है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों का जो जगह होता है वहाँ पर दिखाया जाएगा, और उसके बाद जो भी गरीबों का पैसा है उसको वापस किया जाएगा। मित्रों, आज मोदी सरकार यह पूरी तरीके से ठान के बैठी हुई है कि ये चीज़ें करना है। तो जैसे ही पकड़ ढीली होती है वैसे ही कोर्ट हावी हो जाता। कोर्ट से बड़ा तो कुछ होता है नहीं, मगर इसके पहले कोर्ट का भी अवहेलना बार बार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों लोग कर रहे थे। जब भी एसेट डिस्पोजल कमेटी, एसेट एडीसी कमेटी जब भी बेचने को एसेट शुरुआत करती थी, तुरंत एक अड़ंगा डाल दिया करते थे, क्योंकि इन नेताओं की बहुत चलती थी। इन नेताओं की इतनी चलती थी, हम लोगों ने तो जो बहुत धरना प्रदर्शन जो है किया था। ऑलरेडी रोज वैली पूरे यूनियन का भी हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, धनंजय चंद्रवंशी जो है अध्यक्ष थे। हम लोगों ने बहुत जो है लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे होटल में तोड़ फोड़, रात में हम लोगों के लिए जो है पुलिस आ गई थी जो है पकड़ने के लिए। हम लोगों ने होटल तोड़ फोड़, बहुत सारा चीज़ें था। हम लोग भागते भागते फिरे। बहुत लोगों का गुस्सा, लोगों का क्रोध इतना तेज़ी से था, क्योंकि वो पीड़ा थी। उस पीड़ा में लोगों ने जो भी कार्य किया न किया दूसरी बातें हैं, क्योंकि वो दौर बहुत ख़राब दौर था। मित्रों, आज हमारी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्रवादी सरकार पूरी तरीके से तटस्थ है कि गरीबों का पैसा हर हाल में मिलना चाहिए। मित्रों, आज पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत सारे जो अप अधिकारी हैं, ऊपर के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, जो प्रदेश सरकार के जो PCS रैंक के अधिकारी हैं, वो लोग सब जानते थे, इसलिए से कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारा चीज़ें वहाँ धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा हुआ जो है, कलकत्ता में बहुत सारा चीज़ें हुआ। तो जैसे जब तक में हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसी तरीके से हम रोज वैली कमेटी जो संगठन बना हुआ था, जो जंतर मंतर में हम लोगों ने महीनों जो है बैठे थे, वहाँ पर भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। हम लोगों ने नज़दीक से देखा है किस तरीके से जो है वहाँ की राज्य सरकार परेशान किया हम निवेशकों को। मित्रों, आज हम निवेशक इतने परेशान हैं, और सबसे सुखद बात है कि थोड़ा दिक्कत अभी हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है। सभी लोग एक साथ जो है, अभी समस्या ये बन रहा है कि बहुत सारे मित्र बोल रहे हैं कि मैं OTP नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने बात किया है OTP, ये सारा चीज़ें, नया वेबसाइट है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुबह अच्छा चल रहा है, रात अच्छा चल रहा है। कोई भी आप अपने क्षेत्र के जो भी अच्छे जानकार हैं कंप्यूटर के, जो साइबर कैफ़े के, उनसे आप मिलिए, उनको बताइए, उनको दिखाइए और अपलोड कराइए। ये कार्य धीरे धीरे तेज़ी से पकड़िए और इसको आगे बढ़ाना है। मित्रों, सबसे बड़ी बातें हैं कि आज राष्ट्रवादी सरकार, ये मत समझिए कि आपका पैसा कहीं जाएगा, आपका पैसा मिलना ही मिलना है। वो ज़माना गया, वो दिन गया। लोग कहा करते थे कि मनी मार्केट का क्या पैसा कभी थी। कभी लोग अंधेरे में तीर चलाया करते थे, तब जंगल राज था, तब घोटाले पे घोटाले होती थी। आज जंगल राज नहीं है, आज पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आज जिस कंपनी के पास एसेट है उस कंपनी का पैसा मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो होता क्या है, देखिए, ED, SEBI, CBI सबका अपना एक दायरा है। उस दायरे को थोड़ा सा आप लोग देखिए। अगर 100 करोड़ है, 100 करोड़ से अगर कम है तो उसमें CBI दखल देगी। 100 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है तब उसमें जो है ED दखल देगी, और उससे भी ज़्यादा है जब हज़ारों करोड़ का मामला है तब SEBI भी आ जाएगी। तो ये सबका अपना एक दायरा है। कानूनी रूप से अभी होता था। हम लोगों ने बार बार जो है प्रयास किया कि मामला कोर्ट में है, इसको हाई कोर्ट में, इसको लोकसभा में उठाया जाए। तो हम लोगों की बात जो है आदरणीय वित्त राज्य मंत्री जो राजस्थान के थे, जो पूर्व DM थे, जो वित्त मंत्री बने थे, हम लोगों ने सुबह धरना दिया था। तो उन्होंने संसद में ये बात उठाया भी था, संसद में भी उठाया था ये मामला। स्टेट गवर्नमेंट ने, कई पैनल ने बैठ करके
डिसीजन दिया है पैसा वापसी के लिए। जो भी हमारे निवेशक बंधु हैं, क्योंकि जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है, उस दौर में यही एक कार्य ही था। होता क्या है कि एक दौर होता है, उस दौर में लोगों का देखा लोग उसी में कूद जाते थे। गलतियां तो बहुत सारी हुई हैं, उस गलतियों का पश्चाताप ही समझिए। और ये मत समझिए कि जंगल राज है, मोदी सरकार का राज है, एक राष्ट्रवादी पार्टी का राज है। वो ज़माना चला गया कि सब कुछ भेज देना है इटली, इसको गुलाम बनाना है, इसको ये करना है, चाइना से भी संबंध करना है और उसके बाद पाकिस्तान को भी फलना फुलाना है। तो वो नोटों का जंजाल करना है, वो सब हमारा कोई टॉपिक नहीं है। मेन हमारा टॉपिक है मित्रों, निवेशक बंधु से विनम्र आग्रह है कि आप लोग अपना जो भी आपका बॉन्ड है, जो भी आपका आधार कार्ड है, जितनी सारी चीज़ें आपका एविडेंस है, सभी कुछ अपलोड आप करिए। अपना बॉन्ड का जो आपका संख्या है उसको अपलोड करिए, जो आपका रसीद संख्या है उसको अपलोड करिए। सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिए। आपका कार्य बिल्कुल होने जा रहा है, बिल्कुल तीव्र गति हो रहा है, इतनी तेज़ी से काम हो रहा है जिसकी आपको सीमा। आप सोचिए, अभी 26 मार्च को आपका आ जाता है वेबसाइट बन करके। उसके बाद वेबसाइट में दिक्कत होती है, वेबसाइट को सही किया जाता है। उसके वेबसाइट बनने के बाद लोग अपलोड भी तेज़ी से करना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद तेज़ी से फिर आ गया कि 22 संपत्तियों को रोजबैली का जो है ये जो है नीलामी 20 मई को किया जाएगा। सोचिए इतना तेज़ी से गतरा। अभी कोर्ट का पावर होता क्या है कि थोड़ी सी दिक्कतें हुई कि यही दिक्कत तेज़ी से था। इसके पहले एक महिला जज थी, उनका मित्रों उसका नाम नहीं आ रहा है, वो माननीय जो महिला जज थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से इसी तरीके से एडीसी पैनल बनाया, बहुत तेज़ी से काम किया था, मगर ममता सरकार ने उनका ट्रांसफ़र करवा दिया था। तो वो चली गई थी बॉम्बे बेंच में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब जो भी सरकार आया है, अब राजनीतिज्ञों का कुछ बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी पूरी तरीके से हावी हो रही है, पूरे देश में हावी हो रही है। और राष्ट्रवादी पार्टी अब सीबीआई की भी चलेगी, ईडी की भी चलेगी, सेबी की भी चलेगी और भारत सरकार की भी चलेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट, बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की जो गुंडागर्दी थी वो पूरी तरीके से ख़त्म होगी। और जो भी हम गरीबों का जमा पूंजी जो पैसा है वो मिलेगा, हर हालत मिलेगा। ये जंगल राज नहीं है। उस दौर में आज से 15 साल पहले जब जंगल राज हुआ करता था 2014 के पहले, वो जंगल राज नहीं है मित्रों। राष्ट्रवादी पार्टी का सरकार है, राम राज्य है। आपका निवेशकों का पैसा मिलेगा और बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है, बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। अड़ंगे पे अड़ंगा, कोई एसेट बिकता था तो उस पर अड़ंगा, इतना ज़्यादा जो है प्रेशराइज किया गया, जिससे कि बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मित्रों, किसी को शादी करना है, किसी को कोई काम है, हर कोई पैसा, अर्थ ही आज के जीवन का सबसे बड़ा मूल आधार है। बिना अर्थ का हम एक पग चल भी नहीं सकते हैं। तो उस अर्थ को सरकार भी जानती है। मोदी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पहले ही भाषण में बोला था कि भ्रष्टाचारियों का जगह जहां उनका असली जगह है वहां उनको जाना पड़ेगा और गरीबों का पैसा मिलेगा। तो मित्रों, आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाए रहिए, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आप अपलोड सिस्टम देखिए, सुबह करिए, रात में करिए, जैसे भी करिए, अपने बॉन्ड का अपलोड करिए। और बॉन्ड को अपलोड करने के बाद आप लोग धैर्य से बैठिए, आप अपनी रसीद लेके बैठिए, आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो भी बनता है उसको बताइए। और आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का बॉन्ड जो है, बॉन्ड में नामनी को करना है, नामनी लिखिए, एफिडेविट बनाइए। जो बहुत सारे बॉन्ड धारक ख़त्म भी हो गए हैं, बहुत सारे मित्र पैसा भी दिए हैं, उसके लिए टोहिंडे सर बैठे हैं, रोजवैली का ऑफिस बैठिए, आपका हर तरीके से मदद होगा। और आप लोग पूरी तरीके से अपने बॉन्ड को अपलोड कराइए। मित्रों, इस हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मैसेज दीजिए जो भी आपको दिक्कतें हों। हमारा नंबर तो सब पड़ा ही है। धन्यवाद।